हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। ये समझो एक ही कक्षा है तुम्हारी, 3 वीडियो हैं अलग अलग, क्योंकि ज़्यादा मिनट का बनता है तो अपलोड होने में दिक्कत आती है। अब समरशेष है कविता के अंतिम 2 पद्यांश देखिए कि समरशेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। कि समरशेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। कि समरशेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। उस समय तक स्थितियां स्पष्ट नहीं थी, तो जवाहरलाल ऐसा लगता था कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग उन्हें काम करने नहीं दे रहे थे, जो विपरीत परिस्थितियां थी मुस्लिमों वाली या जो भी बातें थी। तो कवि कहता है कि समरशेष अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे, मनुष्यों को भी खा जाने वाले, मनुष्यों का मांस खाने वाले। कौन मांस खाना? मतलब तुमने किसी का धन इतना हर लिया, दूसरे व्यक्ति को इतना गरीब बना दिया कि वो भूख से मर गया। तुमने उसे खाना नहीं छोड़ा, उसके लिए तुमने उसके लिए घर नहीं छोड़ा, वो लू से मर गया, सर्दी से मर गया, कपड़े नहीं थे उसके पास, क्योंकि तुम इतने सारे कपड़े लेकर बैठे हो, इतना सारा पैसा इकट्ठा करके बैठे हो कि गरीबों के लिए वो चीजें नहीं है, और गरीब मर जाता है, इसका मतलब तुमने उसको मारा, तुमने उसकी हत्या की, अमीरों पूंजीपतियों। कभी ये कहना चाहता नरभक्षी, मनुष्यों को भी जो खा जाए और खुश हैं वो लोग। कोई किसी की किडनी निकाल कर बेच रहा है, ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए जो अंगों का धंधा करते हैं, गरीबों की किडनियां निकाल कर अमीरों को दे रहे हैं करोड़ों रुपए। बताइए, तो वो उनको खा रहे कि नहीं खा रहे, उनका भक्षण कर रहे कि नहीं कर रहे। समरशेष अभी मनुष्य भक्षी हुंकार रहे हैं, अभी भी युद्ध करना है। मनुष्यों को खा जाने वाले कुछ ऐसे मनुष्य हुंकार भर रहे हैं जो जानवर बन गए हैं, जिन्हें चिंता नहीं है मनुष्यता की। गांधी का पी रुधिर, उन्होंने गांधी को तो मार ही दिया और जवाहरलाल पर भी वो फुंकारते हैं। समरशेष अहंकार इनका हरना बाकी है। इन लोगों में बहुत अहंकार है, इनके से अहंकार को हरना अभी शेष है। समरशेष है वृक को दंतहीन, वृक यानी भेड़िया, भेड़िए के दांतों को तोड़ना पड़ेगा। और अही यानी सर्प, सर्प की जो विष की थैली होती है ना, यहाँ पे उस विष की थैली को निकालना होगा। अही को निर्विष करना बाकी है। कि समरशेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल। सर्प कौन? जो फुंकारते हैं, जो बुरे लोग, जो खलनायक हैं, जो देश में अच्छा काम नहीं करने देते। कि युद्ध अभी शेष है, शपथ है, हम कसम खाते हैं इस बात की कि धर्म को लाना ही होगा। धर्म जो कि सही है, जो सही रास्ता दिखाता है, वह काल यानी वह समय लाना होगा। विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल, ऐसा समय लाना होगा जब गांधी जैसे और जवाहरलाल जैसे लोग, जवाहरलाल का मतलब यहाँ जवाहरलाल से ही नहीं है, प्रधानमंत्री जो कुछ करना चाहता है। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ तो बाद में हुई इस कविता के बाद, अगर तब तक दिनकर होते तो दिनकर को पता चलता कि सच्चाइयाँ क्या थी। उस समय लगता था कि जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत गलतियां भी उन्होंने की। विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल, अच्छे लोग देश में अभय होकर, निर्भय होकर विचर सकें, विचरण कर सकें। कि तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचेना, सावधान हो खड़ी देशवर में गांधी की सेना। कि बलि देकर भी बलि स्नेह का ये मृदु व्रत साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। कि समरशेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। कि समरशेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। जब कोई घटना होती है बच्चों, तो कभी कहता है कि कभी तटस्थ मत रहना, किसी एक गुट में तो रहना। एक तो होते हैं बुरा करने वाले और एक है उस घटना का विरोध करने वाले। अरे किसी गुट में तो रहना, ये मत कहना ना भैया मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं इधर हूं ना मैं इधर हूं, मुझे तो बख्श दो आप। जो लोग तटस्थ रहते हैं, जो चुप रहते हैं, उनको भी इतिहास बख्शता नहीं है। वो लिखता है कि इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया इस देश के लिए। वापस आ जाइए, अंतिम पद्यांश है कविता का कि तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचना।
दस्यु कहते हैं लुटेरे। तिमिर पुत्र, अंधकार ने जिनको पैदा किया, जिनके दिमागों में बुराई भरी हुई है, अंधकार भरा हुआ है, कोई दुष्कांड बुरा कांड ना कर दें। सावधान हो खड़ी देश में गांधी की सेना। गांधी की सेना अर्थात अहिंसक, जो प्रेम से सब कुछ करना चाहती है वो सेना। सावधान हो जाना, ये लोग कोई कांड ना करें और तुम्हारे सर पे रख दें। बलि देकर भी, बलि मतलब अपना सर कटाकर भी, बलिदान देकर भी, हे बलि यानी हे मेरे शक्तिशाली हो। देखो बलि शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। एक बलि का अर्थ है बलिदान कर देना, दूसरे बलि का अर्थ है शक्तिशाली व्यक्ति। हे मेरे शक्तिशाली भारतीयों, तुम अगर बलि देकर भी स्नेह का मृदु व्रत साधो रे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम अपनी भी बलि दे सकते हो और दूसरे को भी मार सकते हो, फिर भी प्रेम से जीवन जीना सीखो। मृदु कोमल व्रत साधो, प्रेम का व्रत साधो रे। मंदिर और मस्जिद दोनों में एक तार बांधो। मंदिर मस्जिद में झगड़ा मत करो। कुछ लोग हैं जो लड़ाने में लगे हैं, लड़ना नहीं। समर्श ऐसे नहीं पाप का भागी केवल व्याध है। केवल शिकारी ही पाप का भागी नहीं होता। जब कोई शिकारी शिकार पर जो बाण चलाता है ना, तो केवल वो शिकारी ही उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। उसके लिए वो भी व्यक्ति उत्तरदायी है जो देख रहा था कि यह शिकारी बाण चलाने वाला है, लेकिन उसने रोका नहीं और उसने ये सोच लिया कि मेरा क्या जाता है, उसको मार रहा है मारे, इसके कर्म इसके साथ है ना। अगर तुम किसी के साथ बुरा होते देखकर चुप हो जाते हो तो तुम भी उतने ही पापी हो और पाप के भागी हो। तुम उसकी रक्षा कर सकते थे, तुम सहयोग कर सकते थे, ध्यान रखना। अपने भीतर ऐसी प्रवृत्ति डालो। लड़कियां जब कॉलेज से बाहर जाती हैं और कोई लड़के छेड़खानी करे या कोई भी कुछ करे तो वो उसको छेड़ रहा है तो तुम चुप खड़े रहते हो, नहीं। जब कई सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं होती छेड़ने की। हमारी परेशानी है ये। बस में कोई किसी को छेड़ रहा है, तुरंत साथ में मिल जाओ 2-3 लड़कियां। कभी बुराई को बर्दाश्त मत करो। अगर एक ही रहेगी तो वो एक को तो पहचान लेगा, लेकिन बहुत सारे रहेंगे तो बहुत सारों को वो नहीं पहचान सकता। किस किस का पीछा करेगा, किस किस को मारेगा। भीड़ बन जाओ हमेशा। मंदिर और मस्जिद दोनों में एक तार बांधो, हिंदू मुस्लिम में प्यार हो। युद्ध अभी शेष है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तटस्थ चुपचाप खड़े हैं, मौन, उनका भी इतिहास जरूर अपराध लिखेगा कि ये अपराधी थे, इन्होंने रक्षा नहीं की, इन्होंने बचाया नहीं अपने लोगों को। प्रिय छात्राओं, ये कविता थी रामधारी सिंह दिनकर की, समरशेष है। पहली हमने विपत्तिका पढ़ी और इसके लिए अब आपको एक वीडियो में किसी में दिखाएंगे, आगे सिखाएंगे व्याख्यान करना। तब तक आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए इन वीडियो को YouTube चैनल पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो।